Good morning, everyone. So, now we are going to start the next topic, that is significant figures. Okay, and as you know, your second chapter, units and measurement, is going on. और इस चैप्टर में जो आपने पढ़ लिया है डायमेंशनल एनालिसिस का हाफ पार्ट, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, और एक टॉपिक है राउंडिंग ऑफ, और उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका बचेगा एरर्स इन अ मेज़रमेंट। इतने टॉपिक्स बस आपको स्टडी करने हो। मोस्टली सब पर बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो या तो डायमेंशनल एनालिसिस से न्यूमेरिकल आता है और या फिर एरर्स से आता है। यही दो टॉपिक न्यूमेरिकल पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो आपने स्टडी कर रखा है, दैट वाज नॉट सो शॉर्ट। आपको लग रहा है कि फ़िनिश हो गया, 3 एप्लीकेशंस थे, बस उतने ही हमें स्टडी करने थे, न्यूमेरिकल भी हो गए। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद बिना देखे करना है। ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ वीडियो में देख लिया और उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत शॉर्ट है। इसको प्रिपेयर करना इजी है। जितने चैप्टर्स अब आप आगे पढ़ेंगे इसके बाद में, वो सारे चैप्टर्स बड़े हैं, न्यूमेरिकल्स भी बड़े हैं उनके, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सो प्रैक्टिस इट प्रॉपरली। ओके। और ये जो टॉपिक है आपका, जो आज मैं बताने जा रही हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री ऑल्सो। ये दोनों टॉपिक्स आपके आई होप कि केमिस्ट्री में भी आपको मिलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ। और ये दोनों ही टॉपिक्स जो हैं बहुत इजी हैं, क्योंकि ये सब कॉमन है। जैसे राउंड ऑफ करना आपको सिखाया जाता है, नॉर्मली मैथ्स से स्टार्टिंग होती है, तो वही यहाँ पर राउंडिंग ऑफ है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी उसी के जैसा है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले से मैं लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दीज आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी which are known reliably or about which we have confidence in our measurement, plus one additional digit that is uncertain। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी मेज़रमेंट लेते हैं किसी भी चीज़ का, एनी थिंग वी आर मेजरिंग लाइक लेंथ, टाइम, मास, फोर्स, एनी थिंग, जो भी आंसर आ रहा है आपका, तो सपोज दैट वो आंसर जैसे यहाँ लिखा है, आंसर है आपका 1.62 सेकेंड। ओके। तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो कितना है? 1.62, और जो यूनिट दे रखी है वो क्या है? सेकेंड। ओके। तो इसमें क्या होता है कि 1.62 सेकेंड जैसा कि यहाँ लिखा है, तो उसमें जो नंबर होता है वो नंबर में हमेशा जितनी भी डिजिट्स होती हैं उन सभी डिजिट्स में आंसर में सबसे लास्ट में जो डिजिट आती है, तो वो डिजिट हमेशा अनसर्टेन मानी जाती है। जो स्टार्टिंग वाली है वो तो फिक्स है, क्योंकि जब आप डिवाइड करके लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि डेसिमल में अगर आंसर आ रहा होता है तो डेसिमल के कहा जाता है डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक आंसर निकालना होता है, और कभी कभी ज़्यादा बड़ा होता है तो लास्ट वाला राउंड ऑफ भी कर देते हैं। लास्ट डिजिट जो भी आ रही है उसको बढ़ाकर लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब जो लास्ट वाली जो डिजिट आती है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। वो फिक्स नहीं होती है कि वो इतनी ही रखना है, या इसको जो है वो उससे प्रेसीडिंग डिजिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लास्ट जो डिजिट होती है उसको अनसर्टेन माना जाता है, और उससे पहले वाले जो जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे रिलायबल, का मतलब फिक्स होते हैं, सर्टेन होते हैं, और उनका आंसर जो है वो एक्यूरेट होता है। दिस इज़ द मीन्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें वही लिखा है कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो ये नॉर्मली वो डिजिट्स होते हैं, किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी के वो डिजिट्स होते हैं जिनको हम
नोन रिलायबली मतलब जिनके लिए हम श्योर हैं कि हमारा आंसर इतना ही आ रहा है, और विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आर मेजरमेंट कि हाँ इतना ही आ रहा है, एक्यूरेट है, सही है, और प्लस 1 एडिशनल डिजिट, और साथ में एक एडिशनल डिजिट होती है हमेशा सबसे लास्ट वाली, एक डिजिट जो है वो एडिशनल होती है, जो कैसी होती है, अनसर्टेन, मतलब उसको जो है वो फिक्स नहीं माना जाता है, या फिर कह सकते हैं उसको आप जो है चेंज भी कर सकते हैं, तो वो डिजिट हमेशा कैसी रहेगी, अनसर्टेन। ओके, तो ये जो है आपका कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेफिनेशन आपको यही लिखनी है, और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो ये भी है, और भी कोई एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं आप। इन अ मेज़रमेंट 1.62 सेकेंड, तो इसमें डिजिट्स 1 एंड 6 आर रिलायबल बट द डिजिट 2 इज़ अनसर्टेन। ओके, तो हमेशा जितनी भी लास्ट वाली से पहले वाली सारी वो सभी रिलायबल हैं, और लास्ट वाली एक जो होती सिंगल वो बस अनसर्टेन मानी जाती है। ओके, उसके बाद आते हैं अब इसके रूल्स पर कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं। जैसे एक तो यही हो गया कि रिलायबल और अनसर्टेन किन किन को कहते हैं, क्योंकि आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करने हैं। तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सबसे पहले हर किसी रूल के साथ एक एग्जाम्पल भी दिया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली। ओके, सो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एग्जाम्पल 13.75, तो इस मेज़रमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स को सिग्निफिकेंट माना जाता है। सिग्निफिकेंट मानने का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट मानने का मतलब है कि आप उन सभी को काउंट करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मेज़रमेंट है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसका मतलब आपको सबको काउंट करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 13.75 पॉइंट लगा है नहीं लगा है मैटर नहीं करता है, सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर दे रखा है आपका सेकेंड में कहा है ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो जितने भी ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं वो सभी काउंट किए जाते हैं और सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक मेज़रमेंट लिखा है 100.05 किलोमीटर, तो 100.05 किलोमीटर का मतलब हुआ कि कितने नंबर्स हैं, क्योंकि ज़ीरो आ तो रहे हैं, ज़ीरो को काउंट करना नहीं करना है, उस कंडीशन में करना है ज़ीरो को काउंट जब वो दोनों नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है। जैसे यहाँ 1 और 5 के बीच में जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं वो सारे ही काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है 100.05 किलोमीटर, तो यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हुए ज़ीरो को काउंट करके। ओके, तो ये जो मेज़रमेंट है इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद देखिए एक और न्यू डिफरेंट रूल है थर्ड, all zeros to the right of a non-zero digit but to the left of an understood decimal point, तो जितने भी ज़ीरो जो हैं बहुत ध्यान से आपको पॉइंट को समझना है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है दैट शुड बी क्लियर। जितने भी ज़ीरोज़ जो हैं वो राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के तो राइट साइड में है और लेफ़्ट में किसके हैं, अंडरस्टूड डेसिमल के, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते, मीन्स वो काउंट नहीं किए जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये नो ज़ीरो डिजिट के राइट में है ज़ीरो। तो ये लिखा है एग्जांपल 864, ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स, इनके राइट में लिखे हैं 2 ज़ीरो। और क्या लिखा था, और लिखा था टू द लेफ़्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल। अंडरस्टूड डेसिमल किसको बोलते हैं, जहाँ पर का ऐसा होता है ना कि जैसे आपने लिख दिया 1, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ डेसिमल है, क्योंकि आप इसको 1.0 भी लिख सकते हैं। तो अंडरस्टूड डेसिमल वो कहलाता है जो लगा नहीं है,
लेकिन उस पॉइंट पर हमेशा डेसिमल की प्रेजेंस मानी जाती है। ओके, तो वही यहाँ भी लिखा है कि अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ़्ट में जो ज़ीरो हैं, तो जैसे ये हैं, तो जब डेसिमल नहीं लगा है, अंडरस्टूड है और उसके लेफ़्ट में ज़ीरो है, तो वो काउंट नहीं होते, मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं माने जाएंगे। तो जैसे ये वाला जो मेज़रमेंट है आपका, इसमें लिखा है इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और इसी के साथ में इसी पॉइंट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है कि ये ज़ीरो कब काउंट किए जाएंगे। तो लिखा है बट दीज ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। तो ये सिग्निफिकेंट कब बन जाते हैं? इफ़ दे कम फ्रॉम अ मेज़रमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कम फ्रॉम अ मेज़रमेंट, यानी कि ये तो एक नंबर है, ये क्या है कुछ नहीं पता है कि लेंथ है, टाइम है, नथिंग, क्योंकि इसमें यूनिट ही नहीं लिखी है। तो अगर इसी मेज़रमेंट में हम यूनिट लगा दें, जैसे ये लिखा है 86,400 सेकेंड, तो सेकेंड लगा देने से ये क्या हुआ, एक मेज़रमेंट बन गया। तो उस कंडीशन में ये ज़ीरो जो है सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, और उस कंडीशन में आपको इनको काउंट करके लिखना है। तो अब जब इसमें सेकेंड लगा दिया है इसी पॉइंट में, तो आप देख रहे हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं, 5। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस कंडीशन में इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल ये है 4th, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट। अगेन जब आप कोई भी पॉइंट पढ़ें तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। जितने भी ज़ीरो जो हैं वो ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट बट टू द लेफ़्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। जितने भी ज़ीरो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में है, जैसा कि अभी था, लेकिन लेफ़्ट में किसके हैं, डेसिमल पॉइंट के आर सिग्निफिकेंट। तो ये एक और पॉइंट क्लियर हो गया। अभी आपने देखा था कि जब डेसिमल नहीं लगा था, अंडरस्टूड डेसिमल था, और ज़ीरो कहाँ आ रहा था, उसके लेफ़्ट में। तो उस कंडीशन में उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना गया था, लेकिन अब उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए या तो आप उसमें यूनिट लगा दें, और या फिर आप उसमें क्या कर दें, डेसिमल लगा दें। तो दोनों ही कंडीशन में वो जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। तो जैसे ये जो मेज़रमेंट है 648600, तो इसमें डबल ज़ीरो के बाद डेसिमल लगा है। तो अगर डेसिमल लगा है तो इसमें जो डबल ज़ीरो हैं वो काउंट किए जाएंगे, सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ओके, तो ये कितने हो गए, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो नेक्स्ट रूल में लिखा है ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल, अभी तक आपने पढ़ा डेसिमल के पहले वाले ज़ीरो, तो वो काउंट हो गए और सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। अब बात हो रही है वो ज़ीरो की जो डेसिमल के बाद में आते हैं। तो ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल के बाद आने वाले जितने भी ज़ीरो हैं, जितने भी हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट माने जाते हैं और काउंट होते हैं। तो जैसे ये एक मेज़रमेंट लिखा है 161 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसी मतलब मेज़रमेंट चेंज नहीं किया, ये देखिए स्पेशलिटीज़ की कुछ पॉइंट्स बहुत ध्यान रखने के हैं। जैसे आप ये सोचते हैं कि डेसिमल के बाद कितने भी ज़ीरो लगा दो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स में होता है। डेसिमल के बाद जितने ज़ीरो बढ़ते जाएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो हैं, जितने भी प्लेसेस आ रहे हैं, ज़ीरो का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं ज़ीरो की काउंटिंग हो रही है और ऐसा रूल क्यों बनाया गया। तो इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद में जितने भी प्लेसेस आ रहे हैं, काउंट हो रहे हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो मेज़रमेंट है इसका लीस्ट काउंट कितना है, मतलब ये कौन सी मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया गया होगा। क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी प्लेसेस हैं
उन प्लेसेस की काउंटिंग करके, अगर बहुत सारे प्लेसेस हैं इसका मतलब किसी ऐसी डिवाइस से लिया गया है मेज़रमेंट जो बहुत, जिसका लीस्ट काउंट छोटा है, इसका मतलब जिनके छोटे लीस्ट काउंट होते हैं, लीस्ट काउंट, जैसे कि आपके पास स्केल जो है वो अगर सेंटीमीटर स्केल है तो उसका मतलब उसका लीस्ट काउंट छोटा होगा, मीटर स्केल है तो लीस्ट काउंट बड़ा होगा। तो लीस्ट काउंट का मतलब कि स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो है वो कितना मेज़र कर सकता है। तो डेसिमल के बाद अगर ज़्यादा प्लेसेस हैं इसका मतलब लीस्ट काउंट छोटा है, और जब लीस्ट काउंट छोटा होता है तो जो मेज़रमेंट होता है वो बहुत ही एक्यूरेट माना जाता है, इसलिए कि वो हर एक डिवीज़न को काउंट करके मेज़र करके आया है। बड़ा लीस्ट काउंट है इसका मतलब बीच के डिवीजन से स्किप करके, क्योंकि वो तो बड़ी वैल्यू है उसके टर्म्स में लिया गया होगा, तो ये ध्यान रखा करिए। तो यहाँ मैं बता रही थी कि 161 सेंटीमीटर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, फिर जब डेसिमल लगा के ज़ीरो बढ़ा लिया 161.0 हो गया तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, और 161.00 हो गया तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो लगातार चेंज होते जाते हैं, जितने ज़ीरो हैं डेसिमल के बाद में उन सभी को काउंट करना है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर 6, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अननोन ज़ीरो, लेफ्ट ऑफ अननोन नहीं है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो उस पॉइंट को देखिए, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, तो आपने अभी पढ़ा था कि वो ज़ीरो जो डेसिमल पॉइंट के तो वो राइट में है, तो अभी आपने देखा था डेसिमल के बाद वाले सारे कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट। मगर अब क्या कहा गया, अब कहा गया है कि डेसिमल के बाद में है लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले है, यानी कि अभी तक के मेज़रमेंट आपके ऐसे थे कि उसमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो इस साइड में आ रही थी, लेफ़्ट में, इधर कुछ नहीं था। अब अगर ऐसा हो जाता है कि 0.01 अगर ऐसा लिखा तो डेसिमल के बाद में तो आ रहा है ज़ीरो ये वाला, लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट के किधर आ रहा है, लेफ़्ट में, और इस साइड में कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है ही नहीं। तो उस कंडीशन में ये वाला जो ज़ीरो होता है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है और काउंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा 0.161 और 0.0161, तो दोनों में ही बोथ, दिस विल राइट बोथ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि यहाँ पर 161 था, यहाँ ज़ीरो आ तो गया लेकिन उस साइड में ना तो कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो ये इसमें क्या होगा कि ये दोनों ही में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो, ये लिखना है, अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओके। फिर देखिए ये जो है आपका 7th वाला, हाँ 7th, ये 7th आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो 7th में दे रखा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करते। जैसे जैसे 16.4 सेंटीमीटर ये एक मेज़रमेंट है, अगर आपने मीटर में बदला तो ये बन गया 0.164 मीटर, मगर डिजिट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। फिर आपने किलोमीटर में बदला तो ये बन गया 0.000164 किलोमीटर। तो इसमें क्या हुआ कि ज़ीरो बढ़ गए, और वो ज़ीरो ऐसे प्लेस पे बढ़े जिस प्लेस पे उनको काउंट ही नहीं किया जाएगा डेसिमल पॉइंट के राइट में। तो इन कंडीशन में ये जो 3 मेज़रमेंट है तीनों अलग अलग यूनिट सिस्टम में तो हैं, लेकिन क्या होगा कि इनके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो तीनों में बराबर रहेंगे, तो इनके प्लेसेस की वजह से इनको काउंट नहीं करेंगे। तो इन तीनों में क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं, ओके। तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर को बहुत अच्छे से स्टडी करिए। 7 पॉइंट्स हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और वो 7 पॉइंट्स ऐसे हैं कि अभी आपको पढ़ के शायद लग रहा हो कि हाँ हमें आ गए सब समझ में, लेकिन बाद में जब आप बिना प्रैक्टिस के पढ़ेंगे देखेंगे तो ऐसा लगेगा सारे रूल्स एक जैसे हैं। और अगर ये एग्ज़ाम में बाई चांस आता है
तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किस कंडीशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अभी इन द लास्ट आई गिव यू वन सेट ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने पड़ेंगे किस में कितने हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक और टॉपिक आपको स्टडी करना है और लास्ट में दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। दोनों के ही न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने होंगे।